मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एमपी में इन दिनों लगातार निवेश को लेकर जद्दोजहद करती नजर आ रही है। जहां एक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेशों की यात्रा कर एमपी में निवेश के नए मार्ग खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में भी कॉन्क्लेव कर निवेश का रास्ता तैयार करने की भूमिका बनाई जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश को करोड़ों के निवेश की राशि भी मिल रही है, जिसको लेकर प्रदेश में विकास कार्य किए जाएंगे। फिलहाल अब खबर सामने आ रही है कि आगामी दिनों में चंबल मालवा क्षेत्रों में आगामी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा टूरिज्म कॉन्क्लेव में शनिवार को राज्य सरकार को विंध्य क्षेत्र में 3000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। एमपी में निवेश को लेकर जद्दोजहद कर रही है प्रदेश की मोहन सरकार। चंबल मालवा क्षेत्रों में अब होने जा रही है आगामी कॉन्क्लेव। रीवा टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3000 करोड़ के प्रस्ताव। रीवा शहडोल में पर्यटन के जरिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन दिनों एमपी में निवेश का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। जहां एक ओर विकास कार्यों को लेकर सीएम एमपी में कार्यरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंबल मालवा में अब आगामी कॉन्क्लेव किए जाएंगे। रीवा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां सीएम यादव इस मौके पर कह रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र के दोनों संभाग रीवा और शहडोल में पर्यटन के जरिए आर्थिक समृद्धि और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। विंध्य की विरासत को दुनिया देखने आएगी। सीएम मोहन यादव बोले कि इस कॉन्क्लेव में सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव फ्लाईओला कंपनी की ओर से आया है। फ्लाईओला के मैनेजिंग डायरेक्टर ने विंध्य क्षेत्र में 700 करोड़ के निवेश की मंशा जताई है। आरसीआर, सीपीएल और विंध्य फ्राइड ने 500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। साथ ही अन्य निवेशकों ने 500 करोड़ तक के निवेश का इरादा भी जताया है। प्रॉपर्टी को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। रीवा में विंध्य क्षेत्र को ध्यान में रखकर की गई ये पहली टूरिज्म कॉन्क्लेव है। इसके बाद चंबल और मालवा क्षेत्र में अगली टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। आज अगर मैं यहाँ इस जगह आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी अलग अलग बहुत सारे अच्छे ऑफर हमको मिले हैं। इसमें इनाल मिलाकर के लगभग अभी तक के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव है लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा के मिले हैं। और उसी के माध्यम से मैं कुछ के आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। जैसे ललित होटल इंडस्ट्री की मालिक ज्योत्सना सूरी जी ने स्वयं ने आज अपना एक और नया संस्थान चित्रकूट में खोलने का निर्णय सुनाया और वो उस पर बहुत जल्दी भूमि पूजन करके अपनी एक नई यहाँ सौगात देने वाली है। इसी के साथ साथ हमारे पास फ्लाईओवर मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीराम ओला ने 700 करोड़ से ज्यादा की अपनी फ्लाईओवर की जो मूल अपनी एविएशन की जो उनकी कंपनी है और उस पर उनने काम करने की मंशा बताई है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने ही खजुराहो में हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वो मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, ताकि हमारे अपने प्रदेश के माध्यम से देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे और बहुत सारे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आरसीपीएल प्लस विंध्य प्राइवेट राइट द्वारा 500 करोड़ के निवेश श्री दिव्यांश सिंह बघेल ने करने की इच्छा आज हमारे सामने जताते हुए एमओयू किया है। श्री अमित दिग्विजय ने 500 करोड़ के, संदड़िया बिल्डर्स मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत संदड़िया ने 300 करोड़ के, तो जंगल कैंप इंडिया के गजेंद्र सिंह राठौड़ ने 150 करोड़ के, गौरव प्रताप सिंह जी और पुष्प प्रताप सिंह जी ने 100 करोड़ के, राजस्थान फोर्ट एंड पैलेस मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मानवेंद्र सिंह शेखावत ने हेरिटेज प्रॉपर्टी को विकसित करने के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव आज हमको दिए हैं। इको पार्क के अनुज और विजय तिवारी जी ने 80 करोड़ के, तथास्तु रिसोर्ट्स के श्री अनिल अग्रवाल जी जो ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग कई जगह काम कर रहे हैं, उन्होंने भी नए प्रस्ताव 150 करोड़ के हमको इस अंचल में काम करने के दिए हैं। श्री सिद्धार्थ सिंह तोमर, श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव कौरव जी, श्री कैलाश फुलवानी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सब मिलाकर के लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज इसके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर्यटन के सेक्टर में आ रहे हैं।
जानकारी की माने तो कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से लाडली बहना की राशि को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सतना जिले के सिंहपुर में शनिवार को मातृशक्ति उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना बहन बेटियों के लिए सम्मान का प्रतीक है। 2028 तक ये राशि 3000 हो जाएगी। सावन के महीने में लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए के साथ 250 रुपए अतिरिक्त आएंगे। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने सतना में 93 करोड़ से अधिक राशि के 232 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही अब आगामी दिनों में और भी निवेश संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे एमपी में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। फिलहाल रक्षाबंधन को लेकर सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को अतिरिक्त राशि देने की घोषणा तो पहले ही कर दी है, जिससे इस बार राखी पर लाडली बहनों को सौगातों की राशि मिलने जा रही है।